ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम उसामा अनवर है। इन्होंने दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं। इन्होंने बोल रहे हैं कि मेरे से बस हो गया। अब उनका इनका अफेयर चल रहा है, थिंक चल रहा। मेरे पास प्रूफ है इनका अफेयर चल रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनवर, मैं गाजी मिल्लत कॉलोनी चंद्रन गुट्टे में रहता हूँ। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है मेरे बेटे के और बहू के शादी के मुताबिक, और उसमें जो बिल्कुल सरासर झूठ पर मबनी है, उसकी हकीकत क्या है मैं आपके सामने पेश रखता हूँ। और बड़े ही अफसोस के साथ मैं यहाँ पे इसमें हाजिर हूँ, और ये मेरी पहली और आखिरी यानी मुखातिब हो आप सबसे। मैं नहीं चाहता ये यानी किसी की भी है सो या मेरे हो या किसी की भी इज्जत की उसमें जा लो, मगर हकीकत बताना ज़रूरी था। मेरी बच्चे की शादी 28 जनवरी को हुई, जिस 5 महीने हुए। महाराजा फंक्शन हॉल के ज़रिए वहाँ पर हम बायोडाटा दिए, बच्चे को बताया कि बीकॉम है, बच्चे की दुकान है, लॉकडाउन की वजह से काम नहीं चल रहा और अमेज़ॉन में काम कर रहा। हमने झूठ नहीं बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या हम कुछ उस करके डिमांड नहीं करें। हम बग़ैर मुतालबे के, नो डिमांड्स, खुशी के साथ मस्जिद में निकाह करो, घर से रुखसती करके लेकर आने का हम करें, खुशियों के साथ लेकर आए। लेकिन उसके बाद में जो तकलीफ़ मिली, आप यानी बच्ची जो बता रहे कि बच्ची पे जुल्म हुआ, बच्ची पे है सो यानी का बच्ची को काम धाम कुछ नहीं आता था। हम अपनी बेटी की तरह समझ के मैं अपनी भी लेके चले, लेकिन वो बच्ची को जो काम उसमें है सो उन्हें बता रही कि उस पर जुल्म हो रहा, ये सरासर गलत है। अब ये शादी 28 जनवरी ये 2022 में हुई। 5 महीने हुए, 5 महीने में 5 वक्त बैठका हो गए, और कई दफ़ा हुए तो उनके माँ बाप उन्होंने मिलकर गलतियाँ वगैरह हुए, चलो भाई माफ़ी चाह के करके समझे जहाँ ज़िंदगी गुजारे करना। ऐसे कई बैठक में, परसों भी हाल में भी ऐसी 4 दिन पहले मैं फ़ोन करके उनके वालिद साहब को बोला कि आप आइए, आपकी बच्ची ऐसा है, बात करना। तो नहीं, मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं आता हूँ, मैं जब आना है। बोला आपकी मर्ज़ी भाई। उसके बाद फौरी इतवार के दिन अचानक 6:30 बजे दोनों बेटे, माँ बाप, उन 5 जने मिलके वेल प्लान से आए। हमको पता नहीं है, हम तो समझे बातचीत कर रहे हैं, बैठे थोड़ी देर बातचीत शुरू होते ही दनादन अटैक करना शुरू कर दिए। उन बीवी मार रहे, बेटी मार रहे, वो और उनके बच्चे मार रहे हैं। ये मेरे ये बेटा है, ये बहू बेटे के है। ये इन्हीं के सिलसिले में मेरे को बताना है, बात करना है। और उसी दिन जब आए ये 2 बच्चे, ये जो है ये याकूतपुरे के गुंडे हैं, ये इनके साथ ब्लेड्स लेकर आए, इनके साथ लकड़ियां नीचे स्टिक से ब्लेड से मारे मेरे बच्चे को है सो अब्दुल रहमान को हाथ पे। मेरा बता रहा हूँ, ये बच्चा ये भाऊ के भाया है, ये सगे भाया है। क्या हुआ था आपके घर में? हम घर में बातचीत करने के लिए आए ना, उनके क्या गलतियां क्या कोताहियां। थे उनके पता नहीं, वो बात उसमें आगे आता हूँ मैं आपको। पहले ही मेरे को ये कंप्लीट करनी चाहिए। ये जो है गुंडे, इन लोग जो आके अटैक करके, इनको प्लान था, इसीलिए तो ब्लेड लेकर आए। मेरे बच्चे ऐसा कट गया पूरा, एमएलसी है, डॉक्टर देख रहा, दूसरे बच्चे को मारे चरपटे। और जो जो उसका भवने है, मेरा बेटा, बड़ा बेटा जिससे शादी है, उसको तो इतना मारे कि पेट में मार मार के इसका इसका पूरा खून जारी होगा पेशाब से। आज तक अभी भी एडमिट है दवाखाने में, उस्मानिया में था, फिर इसका दवेसी में है, अब दूसरे दवाखाने में रखे। ये इस तरह से जुल्म करे, समझे। और ये जो मैं ये दोनों के लिए मैं ये आप बताना चाह रहा हूँ, इवन यानी पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है, ये लोग दोनों पुलिस के लिए अप्लाई करें। ये इस तरह से गुंडे अगर पुलिस में आए तो क्या होगा साहब। पर्टिकुलरली रिक्रूटमेंट सेल से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर एक्शन ले प्लीज़। और रही बात, जैसे ही हम लोग है सो हमारे घर में आए, मेहमान का एहतराम करते, हम वो नहीं करे, आगे घर से बाहर लेके निकलना चाहे, निकल उसकी माँ मार रही, बेटी मार रही, भाव उन्हें वो सब मिल के मार रहे हैं इस तरह से। हाँ, आगे चल के वहाँ नीचे 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 जाने के बाद में लकड़ियाँ वगैरह उठा के और उससे भी मारे। अब जो जैसा उनके वालिद से इल्ज़ाम लगाए, भाई 4 बजे रात को उठा देते, सुबह में रात के 1:30 बजे सोते। क्या आप कोई यकीन कर सकते 2-3 घंटे कोई सो सकता? बीमार पड़ जाएगा। सरासर गलत है। वो बच्ची उठती नहीं थी, 8-9 बजे 10 बजे भी है तो हम 2-3 वक्त बच्चे को भिजा के वो करते थे, क्या माँ उठो। कई दफ़ा उसका शोहर बगैर नाश्ते के चलेगा,
कई दफ़ा उसका शौहर बगैर नाश्ते के चलेगा, जाने दो कोई बात नहीं। तो फिर ये कैसा बताते झूठा इल्ज़ाम। अब ये बता रहे हैं कि भाई उन्हें ऐसो टार्चर कर रहा, मार रहा, कर रहा, इतने इसमें कैसे फिर मामूली सा थोड़ा केस हुआ तुम जाके पुलिस स्टेशन में केस करे। अगर तुम्हारे को फांसी देते, तुम्हारा मारने जिलाने वाला अल्लाह सुब्हान व तआला है, उसके हाथ में है, हम इंसान वो नहीं कर सकता। हम तुम मारना छोड़ो तो दूर की बात है, तुम खुद अपने हाथ से जब कलाई को काट लिए तो तुम्हारे वालिदैन को इत्तला करके फौरी लाके घर छोड़ दिए। हम अगर इस तरह से करना रहा तो जुल्म कैसा करते। कितने दिन पहले हुआ ये हादसा? ये दो महीने पहले की बात है। घर में है सो ये उसके कर लिए, क्या वजह से करे नहीं। और एक चीज गौर करा मैं, शादी के 4-5 महीने हुए, 5 महीने से घर में बच्ची जब रहती है तो उसका जिस्म इधर है, दिल कहीं और है, समझ में नहीं आता। तो बच्ची नाखुश थी क्या शादी से? पता नहीं, अल्लाह आलम। ये सवाल मैं उनके माँ बाप को बिठा के भी पूछा कि भाई क्या बात है, आप ये जब शादी करे तो आपकी बच्ची की इसमें रजामंदी है या नहीं। हम वो लोग जवाब नहीं दिए। बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कुछ अफेयर है उनका, बल्कि उन्हें सबूत भी है बोल रहे हैं उसका। ये देखो साहब, सबूत होगा या कुछ भी, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर अफेयर रहता होता तो उन्हें ऐसो शादी ऐसो ये माँ बाप की पसंद से नहीं करता, अरेंजमेंट लव मैरिज कर लेता। शायद आप लोगों के दबाव में आके नहीं, दबाव नहीं है, दबाव की बच्चे की हर फरमाइश पे हाँ बात है। तुम पाल सकते, इंसाफ कर सकते। दूसरी कर सकता, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वैसा नहीं कि आपको तो अपनी है, हम अपनी बेटी बहू उन्हें अपनी बीवी अच्छी बना के लेके चले, मगर तुम काम काज ना तुम्हारे माँ बाप सिखाए ना तुम सीखे नहीं। यहाँ पे आके जब हम बताए या हमारे बीवी बताए, साबुन की कोई हकीकत नहीं है। अब- प्लेटों में साबुन, गिलासों में साबुन, सफाई नाम को नहीं, सालन में नमक ज्यादा, मिर्ची ज्यादा। मैं समझा रही थी बेटे ऐसा करना, बेटे ऐसा करना। 2 वक्त ओढ़नी को लगा लेने जा रहे तो बोली बेटे दूर हटो, आप सही तरीके से पकाओ। चूल्हे कने जो हाँ, चूल्हे कने ओढ़नी को आग लग जा रही थी, तो वो एक औरत जो सास तुम्हारी एक माँ की तरह बेटे उसको आग लग जाए, हटाओ, उन्हें तुम्हारे पे जुल्म करके है सो करती, फांसी डालने को जाती। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो कब का? ये वीडियो कली का है, कली का। आपके कहने के मुताबिक मामूली से छोटे से झगड़े के वजह इतना बड़ा करे लोग खाली बुला के। बात हम तो शान गुमा में नहीं था हमारे को कि भाई इस तरह से, हम तो समझ रहे हैं बात करने आए, चलो भाई। इससे पहले भी 2-3-4 बैठक हो गए, हमारे घर में हुआ, उनके घर में हुआ, क्या गलती है भाई, उन्होंने माफी चाहिए, वो बच्ची माफी चाहिए, चाह के करके चलो भाई अल्लाह पास से क्या होते थे, क्या बात भाई। बैठक होते थे? गलतियां क्या है, एक तो काम धाम का वो नहीं आता था, तरीका नहीं साफ सही, सफाई न बिल्कुल सिक्के नहीं आए, ना उनके माँ बाप सिखाए, ना उनके माँ बाप को पसंद है शिकायत करना। अगर शिकायत बोले तो अरे हमारे कान पक जाए, शिकायत नहीं। माँ भाई बच्ची का काम क्या है, हाँ, और घर का काम कितना है। सुबह 1 घंटा काम कर लिए, 2 घंटे, हम बोलते जाओ बेटे जाके सो जाओ, जबकि बच्ची झूठ बता रही सरासर के भाई 4 बजे रात को उठा के 1:30 बजे तक क्या काम है यहाँ पर। हाँ, फैमिली छोटी है हमारी, छोटा ज्यादा बड़ी शौहर खुद ऐसो बगैर नाश्ते के चले आ रहा। हाँ, आप आए तो शौहर को जवाब दे रहे हैं, झिड़कियां दे रहे हैं, बोल रहे तुम मेरे को, तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं दिख रही। उनका क्या मतलब था नहीं मालूम, या उन्होंने हमारे माँ बाप के खिलाफ शौहर को बताते थे, या उसकी पुष्टि लेना, उसकी खाए। शादी अरेंज थी, लव मैरिज? ये अरेंज मैरिज है, मैं बोल रहा ना। शादी खाने के जरिए मैं हम लोग महाराजा फंक्शन हॉल में दिए, वहां से रिश्ता आया, समझे, विदाउट नो डिमांड। भाई आप बच्ची को है सो अपनी खुशी, यानी हम जो है मस्जिद, घर में मस्जिद में निकाह करो, घर से रुखसती करके ले आते, हम वलीमा करते बोल के। आपका बोलना ये है कि जो भी उन्होंने इल्जाम लगा है सब गलत है? बिल्कुल सरासर, मैं बता रहा हूँ ना, सरासर है सो मोबाइल झूठ पर वो नहीं। तो आपके घर पे हुआ, उनके घर पे हुआ? ये हमारे घर पे हुआ, कहाँ पर है आपका घर? ये घर यही से हमारा एरिया कौन सा है? एरिया गाजी मिल्लत कॉलोनी, चंद्रान गुट्टा है। और है सो यहाँ पर हम लोग जब आए, हमारे मेहमान हैं, हम उसमें बात कर रहे हैं। मगरिब का टाइम था, वाला नमाज हो जान दो, बैठ के बात करें। बच्ची वाले रैन बाजार, याकूतपुरा रैन बाजार के रहने वाले। आप लोग कंप्लेंट दिए अभी हम लोग कंप्लेन है सो कम देना फौरी इमीडिएटली वो चंद्रान गुट्टा PS में दिए, तो समझे, वो लोग भी होकर दिए, हम भी दिए। पुलिस से आला अफसरों से क्या अपील करना चाहेंगे? पुलिस के आला अहदेदारों से मैं अपील ये करना चाह रहा हूँ कि हक पे जो, यानी हमारे बच्चों के साथ जो ब्लेड से मारे, और मेरा बच्चा जो उसका दामाद है, उसकी जान लेने के इरादा ही था, वैसा दिख रहा है। खींच खींच के मार नहीं, वो बाला खींच के मारे कोई बात नहीं है, जो पेट में और पेट के नीचे। बच्ची वाले रैन बाजार, याकूतपुरा रैन बाजार के रहने वाले। आप लोग कंप्लेंट दिए अभी हम लोग कंप्लेन है सो कम देना फौरी इमीडिएटली वो चंद्रान गुट्टा PS में दिए, तो समझे, वो लोग भी होकर दिए, हम भी दिए। पुलिस से आला अफसरों से क्या अपील करना चाहेंगे? पुलिस के आला अहदेदारों से मैं अपील ये करना चाह रहा हूँ कि हक पे जो, यानी हमारे बच्चों के साथ जो ब्लेड से मारे,
और मेरा बच्चा जो उसका दामाद है उसकी जान लेने के इरादा ही था वैसा दिख रहा बाला है। खींच खींच के मारी नहीं वो वो बाला खींच के मारे कोई बात नहीं है, जो पेट में और पेट के नीचे जो मारे ना, आज खून से उन्हें पूरा खून नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही, यानी क्या इरादा था नहीं मालूम, खत्म करने का इरादा। हॉस्पिटलाइज है अभी तक। पुलिस से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? पुलिस से अच्छा रिस्पांस मिला। पुलिस वाले देखे जब इवन है सो मैं जब हवेसी से लेके गया उनका पुलिस स्टेशन में, सर्कल साहब जो आए, आई सैल्यूट टू वो क्या नाम है, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ चंद्रान गुट्टा मिस्टर वर्मा को मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी फॉर हिज ह्यूमैनिटी एंड ग्रेटनेस। वो देख के बोले फौरी लेके जाओ तुम, वो जान दो केस वगैरह जो भी करना है। उनका हालत देखकर है सो वो कहे, समझे। और रही बात ये जो दूसरे झूठे झूठे इल्जाम लगाए, बच्ची है सो रात इस उस पर रहते, ये लगाए, ये गलत। अगर ऐसा रहता तो बीवी रखने के बाद क्या जरूरत है बच्चे से बात, बीवी रखने के बाद में क्या आपको बात करने का वो है। और दूसरी चीज कि जब हमारी बीवी सास के ऊपर इल्जाम लगा कि भाई सास खत्म कर देना चाह रहे हैं, मार देना चाह रहे हैं गले में डाल के रस्सी, क्या ये मुमकिन है? नहीं है। इस तरह से है सो हम खुदा के हाथ से इस तरह से अल्लाह भी देख रहा ऐसा आगे। और मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं बता, ये मैं पहली और आखिरी बार, इसके बाद जो इल्जाम लगाना है लगा लो, अल्लाह देख रहा, हम नहीं वो कर, समझे। और हमारे से इतनी गुजारिश है कि जो सच्चाई पे है, जो हक पे है, अल्लाह उसका साथ देता, सो भी साथ देते, पुलिस डिपार्टमेंट भी देता। इसी वजह है जो है सो हम केस हम भी हमारा भी उन पे वो करें, उन पे भी करें। हालांकि वो लोग पुलिस बता रहे हैं कि भाई पुलिस के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो बच्ची पुलिस पे इल्जाम लगा रही, दो तरफा है सो उस पर रवैया कर रहे हैं लगा बोल के। तो क्या भाई मेरे बच्चों को मारो, मेरे बच्चों को तोड़ो, मेरे बच्चे मरने को जा रहे हैं, उसको केस नहीं होना? उनको है सो क्या बच्ची है, उन्होंने आके अटैक करके घर में जाके सब करके उनके ऊपर केस हो है ना।